ये प्रिय छात्रों, कल की क्लास जो है वो निगेटिव तक हो पाई थी। थोड़ी टेक्निकल खराबी आने के कारण थोड़ी समस्याएं हो गई थी, इसीलिए और तो हम तो पूरी तैयारी के साथ इंट्रोगेटिव भी आपको सिखाना चाहते थे, WH फैमिली भी सिखाना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल खराबी आने के कारण सिर्फ निगेटिव ही हो पाया था। लेकिन प्रिय छात्रों, आज हम पूरा यही प्रयास करेंगे कि आज जो है बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लोज कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो देखिएगा, हम शुरुआत करते हैं क्योंकि निगेटिव इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरी तरीके से समझाया था, विथ एग्जाम्पल भी पूरा बढ़िया बताया था आपको। ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्रों, हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। और आप कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो फिर कॉपी कलम ले लीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, अब हम चलते हैं भैया, वही एक्टिव वॉइस वही पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा हमारा। देखिएगा छात्रों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा भैया। और उसके बाद में हम करते क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि कल जो पिछली वाली वीडियो में काम किए थे भैया तो वो तो सिर्फ निगेटिव तक हुआ था। हम लेके आएंगे अब की बार क्या भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे भैया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इसको बोलते हैं भैया प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ध्यान देना मेरे भैया लोग, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक का रूल लिखेंगे और कॉपी कलम नहीं लिए हो तो लेके बैठ जाओ भैया, तभी बिल्कुल धमाकेदार क्लास होगी और बिल्कुल आप सीख पाएंगे। देखिए ये रूल क्या है हमारा, देखिए रूल में लिखेंगे भैया, इंटरोगेटिव है तो पहले हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिख लिए, इज हो गया, एम हो गया भैया, और उसके बाद आर हो गया। ये मत सोचिएगा कि साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का है कंटिन्यूअस की लिख रहे हैं। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है भैया, एक्टिव एंड ये क्या है भैया, पैसिव वॉइस है। ध्यान देना, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। क्या है कि भैया हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखा इज एम आर, फिर उसके बाद लिख लिया सब्जेक्ट मेरे भैया, फिर नॉट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भैया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी भैया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद भैया कितना क्या आएगा, अदर आ गया, फिर उसके बाद बाई आएगा, फिर लिखेंगे क्या मेरे भैया, ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। बिल्कुल तैयारी के साथ बैठना और सीख जाओगे मेरे भैया। देखिएगा, अब इतना हो गया, मैंने आपको क्या बताया भैया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल जानना होगा। अगर रूल जान लिए तो ये समझ लेना कि पैसिव भी सीख लिए आप। देखो हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख दिया, इज एम आर हो गई, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा भैया, नॉट लिख लिया। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई मेरे भैया, थर्ड फॉर्म आ गई। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई। फिर अदर आया मेरे भैया, फिर मैंने क्या लिखा, बाई लिख लिया। फिर आगे बढ़े तो क्या लिखे भैया, ऑब्जेक्ट लिख लिए। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट लिखा मैंने। अब देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा भैया, क्या है ये कि डू यू नॉट लिख लेते हैं भैया, डू यू नॉट राइट अ लेटर। कोई जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ देखते रहिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा 100% भैया। अब वही क्रियाकलाप शुरू होने वाला है कि कर्ता को कर्म बनाओ, कर्म को कर्ता बनाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, कर्ता से बने कर्म के पहले बाई लगाओ। वही बात याद रखना बार बार जो पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिए हैं, ध्यान दीजिएगा भैया। क्या होगा कि कर्ता को कर्म बनाना है, कर्म को कर्ता बनाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, कर्ता से बने कर्म के पहले बाई लगाना है। देखिए ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा है क्या, इसको कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कर्म बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं भैया ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, यू को बोलते हैं भैया, ये सब्जेक्ट हो गया।
इसको हम क्या बोलेंगे भैया, हिंदी में कर्ता बोल देते हैं। अब उसके बाद की अगर बात करते हैं तो उसके बाद की बात करेंगे तो आगे क्या लिखा है भैया, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब होगी, हिंदी में बोलते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, सहायक क्रिया भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं भैया। ये सहायक क्रिया हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया यानी कर्ता, फिर नाट का नंबर आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये नाट है। अब देखिएगा ये क्या बचा, ये बचा आपका क्या, ये बच गया मेरे भैया मेन वर्ब बच गया। और मेन वर्ब को हिंदी में बोलते क्या है भैया, मुख्य क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। अब देखिएगा, पहले क्या करना है, कर्ता को कर्म बनाना है। क्या बनाना है भैया, कि कर्ता को कर्म बनाना है और कर्म को फिर क्या करना है, कर्ता बना लेना है। तो ये हमारा कर्म है। कर्म को एक काम कीजिए, कर्ता बनाइएगा, तो यहां पे लिखेंगे भैया तो ए लेटर हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे तो ए लेटर हो जाएगा। अगर ए लेटर हो गया तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है। क्यों, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्योंकि पहले है क्या भैया, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है ना। और जब हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट मैंने लिखा, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा भैया, ए लेटर के अकॉर्डिंग, ए लेटर के अकॉर्डिंग लगेगा सिर्फ इज। इस पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने क्या लिखा, इज ए लेटर। क्या काम हो गया भैया, हेल्पिंग वर्ब का काम फाइनल हुआ। अब सब्जेक्ट का भी काम फाइनल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस में देखना कि नाट है कि नहीं है। अगर नाट है तब आप नाट लगाइएगा, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाइएगा। नाट देखते, नाट लिखा हुआ है भैया, अगर नाट लिखा हुआ है तो नाट भी लगा लो, ये नाट भी हो गया। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है भैया, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है भैया, रिटन हो जाएगा। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, रिटन लिख लिए। अब यहां तक बात हमारी फाइनल हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, क्या मिलेगा मुझे, अदर मिल गया। लेकिन वाक्य में देखना पड़ेगा कि वाक्य में है कि नहीं है अदर। अदर दिख ही नहीं रहा है, कहीं अदर की बात ही नहीं आई भैया। अगर अदर की बात नहीं है तो आगे बढ़ जाओ, फिर इसके बाद आगे चले जाओ। आगे मिलेगा क्या, बाई मिल गया। अब बिना सोचे समझे बाई को उठा के रख दो भैया, हो गया, बाई का काम भी खत्म। अब क्या है, ऑब्जेक्ट मिला। अब ऑब्जेक्ट मिला तो मैंने बताया ना कि कर्ता को कर्म बनाओ, कर्म को कर्ता बनाओ। तो हमें ये कर्म है भैया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, ये यू बनेगा। यू बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, यू। लिख लीजिएगा मेरे भैया। अब देखिएगा, नहीं अगर कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो शॉर्ट स्क्रीन जरूर ले लीजिएगा। देखिए, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसी पे क्या होगा, अगला एग्जाम्पल हमारा क्या रहेगा। देखिए, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। अगला एग्जाम्पल रहेगा, बिल्कुल सरल हो जाएगा भैया, बिल्कुल सरल। पैसिव को बिल्कुल खिलौना समझोगे। देखो, अगला एग्जाम्पल हम लिखते हैं, डज सी और एब्यूज देम। डज सी एब्यूज देम, ध्यान देना, डज सी एब्यूज देम है भैया। अगर डज सी एब्यूज देम है तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने डज लिखा, फिर सी लिखा, फिर एब्यूज लिखा, फिर क्या लिखा, देम लिख दिया है ना। और यहां पे क्या होगा मेरे भैया कि ये फिर हेल्पिंग वर्ब है आपकी। क्या है भैया, हेल्पिंग वर्ब। इसको पूरा समझ लीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, आगे फिर क्या मिला, हमारा सब्जेक्ट मिल गया। फिर उसके बाद क्या मिला मेरे भैया, ये मिल गया मेन वर्ब। यहाँ पे आपको पूरा मेन वर्ब मिल गया। फिर उसके बाद ये जो बचा है देम, देम को समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट है हमारा। क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जब ऑब्जेक्ट है तो आगे चलते हैं। अब फिर वही पहुंच जाइए, कर्ता को कर्म बनाना है। अब इसको हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो पहले लिखना पड़ेगा क्या, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, लेकिन अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना। तो हमारा जो देम है ना भैया, देम को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो आएगा तो बनेगा क्या, ये दे हो जाएगा। क्या बनेगा भैया, दे हो जाएगा।
अब दे के अकॉर्डिंग के सब्जेक्ट हमारा ये है, इसके पहले भी कुछ बाकी है ना, तो हेल्पिंग वर्ब बाकी है, तो दे के अकॉर्डिंग लगेगा क्या भैया, आर लग जाएगा। तो यहां लिख लीजिएगा आर दे, क्या होगा भैया, आर, और उसके बाद में क्या होगा, दे हो गया। फिर क्या लिखेंगे भैया, फिर उसके बाद में वाक्य में नॉट है ये नहीं है, आगे बढ़ जाओ। ये क्या है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है ना, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है भैया, एब्यूज्ड होता है। क्या होता है, एब्यूज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी याद होनी चाहिए भैया पैसिव में। अब आर दे एब्यूज्ड हो गया, यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर आगे बढ़ेंगे, अदर, अदर कुछ नहीं है भैया। फिर आगे चले जाओ थोड़ा सा और फिर बाई का नंबर आ गया, बाई लिख लिए। अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट रखा है ना, ऑब्जेक्ट मैंने बताया ना कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, हर। ये भी देख लीजिए, कंप्लीट हो गई आपकी पैसिव, बिल्कुल क्लियर है, एकदम समझ लीजिएगा, बिल्कुल बचने ना पाए आपसे। अब देखिएगा आगे एक एग्जांपल और लेते हैं इस पे, फिर WH फैमिली की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे क्या है, अगला एग्जांपल हमारा देखिएगा प्रिय छात्रों, लगातार लगे रहिए, बिल्कुल सीख जाएंगे आप लोग। अगला एग्जांपल हमारा क्या है भैया, उस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, इसके बाद हम WH फैमिली की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा अगला एग्जांपल है हमारा डू आई नॉट। ध्यान देना, अगला एग्जांपल बना लेते हैं कि डू हो गया, आई हो गया, फिर उसके बाद में क्या लिखे भैया, नॉट लिख लिए। डू आई नॉट, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, कट बी वुड लिख लिए। क्या लिख लिए भैया, कट बी वुड। अब देखो कि डू आई नॉट कट बी वुड, अब हेल्पिंग वर्ब क्या मिला, डू मिला ना भैया, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, आई आपका सब्जेक्ट हुआ, नॉट लगा ही है, और ये जो कट लिखा है इसको समझ लीजिएगा कि ये मेन वर्ब है। क्या है भैया, मेन वर्ब है, और ये जो बचा भैया ये क्या है, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है। क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पूरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो बी वुड लेके आना पड़ेगा। यहां लिख लो मेरे भैया, ये बी वुड हो गया, ये लिख लिए, लेकिन बी वुड के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना, क्योंकि सब्जेक्ट आप लिख लिए, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज MR है भैया, तो बी वुड के अकॉर्डिंग यहां लगेगा क्या, इज हो जाएगा, इज बी वुड होगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, इज बी वुड होगा, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे भैया, नॉट हो जाएगा, इज बी वुड नॉट, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे भैया, कट का थर्ड फॉर्म कट 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 ही होता है। क्या होता है, कट कट कट। अब इज बी वुड नॉट कट, फिर उसके बाद में बाई, बाई लगा लिए भैया, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। ये भी वाक्य आपका क्लियर हो गया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया है, लगे रहिए। चलिए प्रिय छात्रों, अब आगे हम थोड़ा और बढ़ते हैं, किसकी तरफ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही WH फैमिली की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको भी, आगे देखिए। अगला टॉपिक है आपका इसी में WH फैमिली। WH फैमिली पढ़ा देने के अब देखेंगे क्या होता है इसमें WH फैमिली में। देखिए WH फैमिली, WH फैमिली का रूल देखिएगा भैया कि WH लिखेंगे, फिर उसके बाद में क्या होगा भैया, हेल्पिंग वर्ब। ये WH, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा भैया, इज हो गया, am हो गया, फिर उसके बाद में क्या होगा, आर हो गया। यानी WH, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज MR, फिर उसके बाद मेरे भैया ये सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, नॉट लिख लिया भैया, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा भैया, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है भैया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो गई। फिर उसके बाद भैया अदर का नंबर आ गया, अदर लिख लिए, फिर क्या आएगा भैया, बाई हो गया, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो गया, काम खत्म हो गया इसका भी।
अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, जैसे है कोई भी एग्जाम्पल आप लेंगे भैया, जैसे व्हाई डू यू नॉट आस्क दी क्वेश्चन। हो गया ना भैया, हो गया कि नहीं हो गया बताओ, बन गया ना हमारा सेंटेंस। अब बन गया तो फिर वही रूल फॉलो करवाइए कि कर्ता को कर्म बनाओ, कर्म को कर्ता बनाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, कर्ता से बने कर्म के पहले बाई लगाओ। देखो अब WH में भैया तो बिना कुछ सोचे समझे WH का WH लिख दीजिए और फिर क्या करेंगे, क्योंकि ये WH है भैया तो WH हमारा ये हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब बनेगी किसके अकॉर्डिंग भैया, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, दी क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा भैया, दी क्वेश्चन। और दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, इज आएगी। क्या आएगी भैया, इज आएगी। तो व्हाई इज और उसके बाद में क्या लिखेंगे भैया, दी क्वेश्चन। व्हाई इज दी क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद में क्या हो गया, यहां तक का काम क्लियर हो गया भैया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, क्या मिलेगा, नॉट मिलेगा। देखो सेंटेंस में है कि नहीं यार, है ना। अब यहाँ पे नॉट लगा लो भैया, नॉट का भी काम खत्म हुआ। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क है ना। आस्क का क्या होता है भैया, आस्क्ड होता है। क्या होता है, आस्क्ड होता है। यानी मैंने बताया कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म आई। आस्क का क्या हो गया, आस्क्ड हो गया। अब क्या आएगा भैया, अब अदर कुछ है नहीं भैया, फिर बाई का नंबर आया, यहां बाई लिख लो। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, यू होता है। क्या होता है, यू होता है। ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब उसके बाद में बात करेंगे, उसके बाद में अगर बात करेंगे तो व्हाट अगला लेते हैं। देखो अगला क्या होगा, व्हाट अगला। एक काम करते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए अब यहां पे इसको हम मिटा दे रहे हैं भैया, लिख लीजिएगा जरूर, तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका आगे, क्योंकि जगह थोड़ा कम लग रही है ना भैया। तो यहां पे लिखेंगे, होगा क्या, ये हो जाएगा व्हाट। व्हाट मैंने लिखा, व्हाट डू। अब उसके बाद पहले क्या हुआ, WH हो गया। फिर उसके बाद में हमारा क्या हुआ भैया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर उसके बाद में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू। यहां पे लिख लिया मैंने से, ध्यान देना, व्हाट डू यू से, ये भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिएगा, अब बिल्कुल क्या होगा भैया कि WH लिख लीजिएगा, WH वही होगा, व्हाट मैंने लिख लिया। फिर हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर आएगा ना भैया। और अगर इज एम आर की बात करेंगे तो व्हाट के बाद हमारी बात क्या होगी कि व्हाट के बाद क्या आएगा भैया, व्हाट के बाद अगर बात करते हैं तो हमारा क्या हो सकता है भैया कि यहां पे यू लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, यू लिखा है। अगर यू लिखा है तो हमारा हो क्या सकता है, ध्यान दीजिएगा भैया, इसको अगर हम बनाएंगे तो व्हाट इज से भी बन सकता है, ठीक है ना, व्हाट इज। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी समस्याएं हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाला ही आएगा। तो ऑब्जेक्ट वाला ही अगर आएगा तो हमें करना क्या पड़ेगा भैया, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट तो मुझे लाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो बन नहीं पाएगा। फिर से देखिएगा क्या करेंगे, अगला देखिए, व्हाई हो गया। अब क्या करेंगे, डू लिखते हैं, यू लिख लिए, व्हाई डू यू। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, नॉट हो गया, है भैया, व्हाई डू यू नॉट। और उसके बाद क्या लिखेंगे, रीड। और क्या लिख लिए, दी बुक। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है ना, वो क्लियर कम कर पाएंगे। अब देखिए ये क्या होगा, इसी पे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे भैया। अब इसी पे चलेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, व्हाई हो गया। क्या हुआ भैया, व्हाई। अब उसके बाद क्या होगा, ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ये क्या बनेगा आपका सब्जेक्ट। और जब दी बुक सब्जेक्ट बन जाएगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है भैया,
इज लगेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, और पूरा क्या लिखेंगे भैया, ये बी बुक हो गया। क्या हो गया, वाई इज बी क्या हो गया, बुक हो गया। फिर उसके बाद की बात करते हैं भैया, सब्जेक्ट का काम फिल ऑफ हो गया। फिर नॉट देखो है ना, ये नॉट भी हो गया। अब उसके बाद में क्या है भैया कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। रीड का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, रीड। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, तो रीड का रीड ही होगा। अब उसके बाद अदर का नंबर आता है। अदर क्या है भैया, अदर कुछ है नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई। अब ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, यू होता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। ये बात बिल्कुल क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अब भैया आगे की क्लास जो है अगले क्या कहते हैं वीडियो में मिलेगी। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।